आज का मौसम है बेहाल, इसलिए पूरे घर में अंधेरा पड़ा हुआ है। सो मॉर्निंग में 5:15 बजे उठने के बाद मैंने मलासन में बैठ के पानी को धीरे धीरे सिप सिप करते हुए ख़त्म किया है। हे गाइस, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। सो इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है। भले किसी को पीरियड 2 या 3 डेज आते हैं, बट मेंस्ट्रुअल फेज 4 से 5 दिन चलता है। इसके बाद फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है। जब आप ट्राई कर सकते हो कंसीव करने के लिए, उसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और इससे पहले 4-5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज चलता है। चाहे आपकी पीरियड्स 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, लेकिन चलता वो 4-5 दिन है। सो मेरा भी वही 3 डेज़ होता है। मेरा पीरियड्स ख़त्म हो चुका, बट फेज तो चल ही रहा है। और आज का मौसम भी बहुत बढ़िया है, देखिए बारिश हो रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं योगा क्लास कहाँ जाके दूँगी। वैसे तो मैं डेली छत में देती थी, आपको शायद प्रॉपर आवाज़ भी ना आ रही होगी। आज मुझे रूम के अंदर ही साथ देना पड़ेगा और लाइट चली गई तो अंधेरा भी रहेगा। सो आई डोंट नो मैं क्या करने वाली हूँ। तो वैसे तो मैं फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा इम्प्लीमेंट करिए, लाइफ को बेटर करिए। चाहे आपका मेंस्ट्रुअल फेज हो, फॉलिकुलर फेज हो, ल्यूटियल फेज हो, कोई भी फेज चल रहा हो, आपको कैसा क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, मैं सारी चीज़ बताती रहती हूँ। तो आपको वैसा ही करना है। उससे आपके हार्मोन्स बेटर होंगे, पीरियड्स बेटर होंगे, ओव्यूलेशन बेटर होगा और कंसीव करने के चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे और इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल होगा। कई लोगों ने कंसीव भी किया है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारे पोस्ट पड़े हुए हैं। और अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट करिए, लाइफ को बेटर करिए, योगा हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करिए, तभी जाके सारी पॉसिबल हो पाएंगी। वो मैं तो ऐसे योगा क्लास देती हूँ तो मेरा योगा उसमें हो ही जाता है, बट आपको पर डे कम से कम 25 से 30 मिनट योगा करना चाहिए। बहुत शोर हो रहा है, चलिए मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। और अभी क्लास भी लेना है, आपको फुल डे रूटीन दिखाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करिएगा और दूसरों की हेल्प करिएगा। फ्रेंड्स, इस टाइम पे 7:05 हो गए हैं। मैंने सोक ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और काले चने, साबुत मूंग की दाल भी है। एक साइड ड्राई फ्रूट्स हैं, एक साइड काले चने और साबुत मूंग की दाल है। डेली मैं बताती हूँ कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं, सारे वही ड्राई फ्रूट्स हैं। आज तो मौसम बहुत ही सुहावना लग रहा है, साथ में कोई होता और सुई करके हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते। थोड़ा थोड़ा से भीनी भीनी मतलब बारिश, मस्त हवा, साथ में हम सफ़र। जिनके बीएफ है वो बीएफ, वैसे बीएफ रखना नहीं चाहिए क्योंकि आजकल टाइम पास बहुत होता है। खासकर पतियों के साथ जाएं जो रोमांटिक, हैंडसम और भले लुक वाइज अच्छे ना हो, अंदर से अच्छे होने बहुत ज़रूरी है। अंदर से बहुत अच्छे हों, सपोर्ट करते हों, प्यार करते हों, आपका साथ देते हों हर सिचुएशन में। ऐसे पतियों के साथ घूमने जाओ। वैसे तो आप किसी के साथ भी जा सकते हो। अब सबके पति होंगे तो निकाल के बाहर तो कर दोगे नहीं, अगर रोमांटिक नहीं होगा तो। इसलिए अगर अच्छा है, सही है, ट्रू है, पॉजिटिव है, हेल्प करता है, आपकी सपोर्ट करता है, सच्चाई के साथ देता है, तो ऐसे लोगों के साथ निकल जाओ लाइफ लॉन्ग ड्राइव में। क्या मस्त मज़ा आए। मेरे स्वामी जी तो लखनऊ में बैठे हैं, ऑफिस काम से गए हैं, अभी वो आए नहीं हैं। सो आई मिस हिम। तो मैं वैसे तो मैं पूरा दिन करती हूँ, बट इस टाइम ज़्यादा कर रही हूँ। मौसम अच्छा है, होते पास में लॉन्ग ड्राइव में तो ना जाते, बट साथ में बैठ के बातें करते वही बहुत है। हंसी मजाक करते, ठिठोलीबाजी करते, लड़ाई झगड़ा करते, वही काफ़ी है। बट चलो कोई नहीं, इन सारा चीज़ें खाएंगे धीरे धीरे, मौसम का आनंद लेंगे, बाकी सारे घर के काम करेंगे, अपना सोशल मीडिया देखेंगे, योगा क्लास देखेंगे, बस यही सब करते रहेंगे। और जब मैं बोलने बैठती हूँ तो कोई ना कोई निकल जाता है शोर करने के लिए, चाहे बाइक हो चाहे 4 व्हीलर हो, इनको यही टाइम मिलता है निकलने के लिए। कोई नहीं, मौसम को देख के मेरा मूड भी बड़ा काफ़ी अच्छा हो गया है और ज़्यादा ही अच्छा हो गया। वैसे तो नॉर्मल रहता, गर्मी गर्मी ये वो चिप चिप काम धाम ऐसा वैसा फील होता रहता है, बट मौसम अगर अच्छा हो तो माइंड अच्छा हो जाता है, खुश हो जाता है। आई लव नेचर। सो चलिए मैं अपना ये सारा कुछ ख़त्म करती हूँ अनाज से धीरे धीरे खाते खाते। बाद में मिलते हैं आपसे। दोस्तों, बज गए हैं 9:30, तो मैंने आधे गिलास गुनगुने मिल्क में एक बनाना ले लिया है और इसमें ½ टीस्पून हनी ऐड करिए। इस टाइम पे हम इसको यही खाएंगे, मतलब इसे ही खाएंगे। अभी भी यहाँ बारिश हो रही है जबकि 9:30 बज गया है।
मज़ेदार टेस्टी। जिनका वेट कम है उन्हें दूध केला खाना ही चाहिए। मैं डेली बताती हूँ, शायद नहीं डेली नहीं बताती, कभी कभी गायब कर देती हूँ। और नॉर्मली हर एक पर्सन को पर डे 1 बनाना तो खाना ही चाहिए। इसमें ओमेगा 6 होता है, गुड फैट्स होते हैं, बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, विटामिन B12 होता है, इसलिए बनाना ज़रूर खाएं। बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो हर एक सीजन मिलता है आई थिंक। हाँ, तो आप खा ही सकते हो। जिनका वेट ज़्यादा वो भी खा सकते हैं एक बनाना। ऐसा नहीं कि आपका वेट ज़्यादा है तो बनाना नहीं खाना चाहिए, बनाना खाने से वेट बढ़ जाएगा। एक गुड फ्रूट है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, इसलिए एक बनाना तो पर डे खा ही सकते हो। और ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, जैसे अनार हो गए या एप्पल हो गए, ये सब बहुत महंगे हैं अगर कंपैरिजन की जाए तो। अदरवाइज खाने वाले तो खा सकते हैं, जिनको नहीं है, जो नहीं खा पाते उनकी बात कर रही हूँ मैं। इसमें 1 टीस्पून पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं। जिनको वेट गेन करना है उनके बारे में बात कर रही हूँ। मुझे दूध के साथ पीनट बटर पसंद नहीं है, तो मैं तो नहीं खा सकती। दोस्तों, आज की हमारी हेल्दी थाली रेडी है। सो आज मैंने बनाई है टमाटर और परवल की सब्जी। एक मैंगो लिया है, ये देसी मैंगो है दशहरी वाला, और थोड़ा सैलेड लिया है। 2 मल्टीग्रेन आटे की गर्मा गर्म रोटियाँ ले ली, जस्ट अभी बना के लेके आई हूँ। पूरा खाना मस्त गर्म है, मज़ा आ जाएगी खाने में। हस्बैंड नहीं है तो मैंने परवल की सब्जी बना ली है, अदरवाइज वो ये सब्जी कभी ना खाते। एक तो परवल की सब्जी, ऊपर से इतने कम तेल मसाले की सब्जी। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग नहीं खाएंगे, बट परवल के बहुत सारे फ़ायदे। डाइजेशन में काफ़ी अच्छा, मतलब ये होता है, डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है परवल। अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, जल्दी भूख लगाता है और पेट को मतलब पेट को हेल्दी रखता है। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, गरम गरम मतलब गर्मी में खाना बना के आई, मेरा माइंड घूम गया ऐसा लग रहा है। तो परवल के अनेकों फ़ायदे हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, विटामिन होते हैं और बाकी काफ़ी फ़ायदे हैं। फिलहाल मुझे भूख लगी तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और मैं बता नहीं पा रही, बस आप इतना समझ लीजिए बहुत सारे फ़ायदे। अगर आप खा सकते हो तो खाइए। और कई लोग भरवा करेला बनाते हैं, वैसे भरवा परवल बनता है, कई सारी चीज़ें बनती हैं, बट आप लिमिट का तेल मसाले और मिर्ची का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एक तो गर्मी है, ऊपर से इम्प्लांटेशन में दिक्कत होती है। इसलिए जितना सिंपल, सात्विक और हेल्दी उबला हुआ या सॉटेड वेजिटेबल्स वगैरह खाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जिनका वेट ज़्यादा है उनको तो स्पेशली ध्यान देना चाहिए। जिनका वेट कम है, मेंटेन है, तो हाँ वो थोड़ा बहुत चीज़ें कर सकते हैं, बट जितना सिंपल खाना खाओगे उतना आपका स्वास्थ्य हेल्दी रहेगा, मन हेल्दी रहेगा, पेट हेल्दी रहेगा, उससे आपके पीरियड्स हेल्दी रहेंगे, ओव्यूलेशन हेल्दी रहेगा, आसपास का जो यूट्रस है, ओवरी है, वो भी हेल्दी रहेगा। इसलिए सिंपल सात्विक खाना चूज करिए जो हेल्दी भी हो और खाने में ठीक ठाक हो। बहुत टेस्टी नहीं होना चाहिए, थोड़ा टेस्टी हो चल जाएगा कि आप खा सको। अगर मुझसे कोई कहता है कि ये चीज़ हेल्दी है, ये चीज़ बहुत फ़ायदा करेगी, तुम खा लो, भले उसका टेस्ट कैसा भी हो, मैं खा सकती हूँ। मेरे अंदर ये है, मैं खा सकती हूँ। सो आपके अंदर भी होना चाहिए, कोई चीज़ फ़ायदा कर रही है तो आपको खाना चाहिए। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, तो चाहे स्किन प्रॉब्लम्स हो, हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम हो, एक्ने की प्रॉब्लम हो, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो, वेट की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, शुगर, बीपी, किडनी स्टोन, कुछ भी, आजकल बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई हैं। सिंपल सात्विक पहले से रहोगे तो बुढ़ापे में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं भी अपने हस्बैंड को भी यही समझाती हूँ। डांट फटकार के कभी ना कभी खिलाई देती हूँ, कभी कभार हाँ नहीं खिला पाती हूँ, और फिर कहते रोज़ वही खाऊँ क्या मैं, तुम्हारे मन का। तो चीज़ ठीक है, बड़ा अच्छा खाना, सिंपल टेस्टी, ऐसा हेल्दी खाना खाने के ट्राई किया करिए। खाने के बाद टहलेंगे नहीं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, पेट निकल आएगा, इसलिए ज़रूर करें। दोस्तों, शाम के बज गए हैं 5, तो मैंने एक गिलास पानी ले लिया है ये सीड्स को अंदर करने के लिए। 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड ले लिया है, इसको खाएंगे इस टाइम पे। आज का मौसम तो काफ़ी ख़राब है, अब समझ में नहीं आ रहा योगा क्लास मैं ऊपर दूँ कि रूम में ही दूँ। वैसे तो मैं छत में देती थी, बरसात आ गई तो यही सोचना पड़ेगा। रूम में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बंद बंद सा लगता है, क्योंकि मुझे खुले में योगा करने की आदत है स्टार्टिंग से ही। हाँ, पहले मैं रूम में करती थी जब दूसरे रूम में थी, बट इतना ज़्यादा करते नहीं थे। अब 40 मिनट सिखाना तो एक रूम में बैठे बैठे, बट मजबूरी में करना पड़ेगा। छत के रूम की बात अलग है, यहाँ गेट खोल लेंगे, चलो हवा आती रहेगी, रोशनी आएगी, लाइट चालू करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरे में देखना भी ज़रूरी है। फ़िलहाल तो ये खाते हैं, अच्छा नहीं लगता।
काफ़ी दिन बाद खाया तो और बेकार लग रहा है, ऐसे बताऊँ, क्योंकि इस बार मैंने ये लास्ट में 5-6 दिन कहाँ खाया था, आपको बताया भी था वीडियो में। और ये भी वैसे भी स्टार्टिंग के डेज में खाना होता है पीरियड से ओव्यूलेशन डे तक, फ्लैक्सीड पम्पकिन सीड, तो काफ़ी लंबा गैप हो गया है, इसलिए और बेकार लग रहा है। योगा क्लास देने के लिए फोल्डिंग खड़ी करनी पड़ी, थोड़ा जगह बनाना पड़ा और देने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट के लिए एप्पल खाते खाते वॉक कर लिया, थोड़ा भूख लग गई थी। दोस्तों आज मैं विदाउट ऑयल खिचड़ी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप कोई भी खिचड़ी रेसिपी शेयर करिए जो आप यूज करते हो, कैसे खाते हो, वो चीज़ मैं बताने वाली हूँ। मैं बिना तेल की बना के खाती हूँ और ये सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, बीपी हो, यूरिक एसिड हो या शुगर की प्रॉब्लम हो या डाइजेशन अच्छा नहीं रहता उसके लिए फ़ायदेमंद है, वेट ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद है, फर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी कोई प्रॉब्लम है, सब कोई खा सकता है, सात्विक सिंपल है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। सो मैंने पहले पानी ले लेंगे 1 गिलास, मैं अपने लिए बस बना रही हूँ क्योंकि मैं अकेले हूँ तो कोई है नहीं। देन हम बहुत सारी सब्जियां ले लेंगे। मैंने प्याज लहसुन कट कर लिए, आप थोड़ा जिंजर भी डाल सकते हो, मैं थोड़ा भूल गई हूँ, मुझे जिंजर भी लेना था, हो सकेगा तो मैं भी डाल दूंगी। तो प्याज लहसुन जिंजर ले लेंगे। ओव्यूलेशन से पहले आप ये सारी चीज़ें खा सकते हो, अदरक लहसुन सब कुछ अच्छे से, और ओव्यूलेशन के बाद भी हल्की हल्की मात्रा में खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि गर्मी हो जाएगी ऐसा वैसा। फर्टिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है जिंजर एंड गार्लिक। और इसके बाद मैंने टमाटर ले लिया है, लौकी ले लिया और एक ग्रीन चिली ले लिया है। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल है आप ले सकते हो, कैप्सिकम हो गया, कैबेज हो गया, कलीफ्लावर हो गया, कैरेट हो गया, कोई भी सब्जी आप ले सकते हो, 3-4 सब्जियां ले लो और सारी सब्जियों को अपने पानी में डाल लो। इसकी मतलब मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ बाजरे की रेसिपी, और हर एक खिचड़ी आप ऐसे ही बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। ऐसे नहीं उसमें टेस्ट में कुछ दिक्कत हो जाती है क्योंकि बाद में हम देसी घी ऐड करेंगे, भले हम तेल ऐड नहीं कर रहे हैं लेकिन लास्ट में देसी घी ऐड करेंगे तो कोई पता ही नहीं चलता कि आपने बिना तेल की बनाई है। बना के देखिएगा। इसके बाद मैंने ले लिया ब्राउन राइस, मैं ब्राउन राइस की खिचड़ी बनाने वाली हूँ। इसमें अरहर की दाल मिक्स है और मूंग की दाल मिक्स है, तीनों बराबर मात्रा में है, कोई भी ज़्यादा कम नहीं है, जितना चावल है उतना दाल है और दोनों दाल उतनी उतनी है। सो ये डाल लेंगे, फिर बहुत सारी सब्जियाँ डाल लेंगे, दाल चावल डाल लेंगे। आप बाजरा ज्वार मिलेट्स बहुत सारी चीज़ें आती हैं, किनुआ विनुआ सब आप बना सकते हो। ऐसे ही सारी खिचड़ियाँ मतलब सारे प्रकार की खिचड़ियाँ ऐसे बन सकती हैं अगर आप चाहें तो। इसके बाद हल्दी डाल लेंगे, और क्या डालना है, हाँ पिंक सॉल्ट डाल लेंगे, मैं पिंक सॉल्ट डालती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा मैगी मसाला डाल लेंगे, अगर आपको कोई और मसाला पसंद है तो आप वो डाल सकते हो, वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं डालती, थोड़ा सा बस टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। अदरवाइज मैं कभी कभी वो हल्दी नमक डाल के बना लेती हूँ। पानी ठीक लग रहा है वैसे, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देन ढक्कन बंद करेंगे और बस पकाने रख देना और कुछ नहीं करना। मसालेदार खिचड़ी खाने से क्या मतलब है, सिंपल से सात्विक और टेस्टी खिचड़ी खाओगे तो डाइजेशन भी सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, सबके न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होंगे। और टेस्ट के लिए मसाले आप थोड़े और ऐड कर सकते हो। और तेल तो वैसे भी नुकसान करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हमारे जो LD हार्मोन्स होता है वो बढ़ाता है। इसका ढक्कन कहाँ खोएगा, चलिए मैं ढक्कन ढूंढती हूँ। अब खिचड़ी को पकने देंगे। इसके बाद इसके ऊपर पकने के बाद ग्रीन कोरिएंडर ऐड करेंगे कट करके, और 1 टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे घर का। और देखिए खा के बना के कितनी टेस्टी लगती है, बाकी सारी बातें खाते टाइम करेंगे। फ्रेंड्स हमारी हेल्दी सिंपल सात्विक खिचड़ी रेडी हो गई। मैंने ऊपर हरा धनिया डाल दिया है और 1 टीस्पून देसी घी डाला है घर का। बहुत ज़्यादा गर्म है और अकेले के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा बन गई है, अब पता नहीं क्या होगा, देखती हूँ उसके बाद लेती हूँ नहीं लेती। थोड़ी सी बची है अभी, बासी खाने से बेटर है कि थोड़ा खा ही लें क्योंकि कल तो बेकार हो जाएगी। वैसे भी हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत गर्म है। और आप हर एक खिचड़ी ऐसे बना सकते हो, चाहे ज्वार की हो चाहे बाजरे की हो, और भी बहुत सारे मिलेट्स आते हैं, बस ये कि उनको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। ये 2-3 सीटी पक जाती है। ब्राउन राइस तो वैसे भी थोड़ा लेट पकता है, नॉर्मल जो वाइट राइस होते हैं वो तो 1-2 सीटी में पक जाता है, ये 3-4 सीटी में भी पक जाता है। और आजकल इतने अलग अलग वैरायटी ब्राउन राइस आ रहे हैं अलग अलग कंपनियों के, तो समझ में नहीं आता, क्या पता कोई जल्दी पक जाता हो। चलिए खा के देखते हैं, मुझे तो अच्छी लगती है, आप भी ऐसे बना के खा सकते हो, एकदम सिंपल टेस्टी, और कुछ है ही नहीं तो नुकसान करने वाला भी कुछ नहीं है, और बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिशन भी मिलेंगे आपको, क्योंकि जो मुँह को टेस्ट को अच्छा लगता है जरूरी नहीं वो टेस्टी हो, ये हेल्दी हो। कीड़े कहाँ से आ गए, अब बरसात आ गई तो कीड़े भी आएंगे।
बट जो ये चीज़ें हैं, जो घरेलू चीज़ें हैं, जो नेचर से डायरेक्ट आई हुई हैं, वो आपको न्यूट्रिशन देंगी ही देंगी। कभी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी नहीं होगी। जब न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी नहीं होगी तो हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होंगे, कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर ध्यान देने वाली होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, वाक योगा भी करना होता है, तब जाके सारा कॉम्बिनेशन बनता है। डाइट, वाक, योगा, पॉजिटिव रहना, खुश रहना, स्ट्रेस फ्री रहना, तब जाके आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिलती हैं। टमाटर डाला तो थोड़ा टैंगी भी लग रहा है। टमाटर डालना तो बहुत ज़रूरी है खिचड़ी में, बिना टमाटर के अच्छी नहीं लगती। मस्त लग रही है यार। इसके ऊपर आप आधा नींबू डाल सकते हो, कोई चटनी खा सकते हो। अगर दोपहर में खा रहे हो तो छाछ या रायता खा सकते हो, या आम की पन्नी साथ खा सकते हो, तो और भी ज़्यादा टेस्ट लगता है रात टाइम में, इसलिए मैं सिंपल खा रही हूँ। मस्त बना के ट्राई करिएगा। रात को सोने से पहले और खाने के बाद वॉक नहीं करोगे तो पेट से और वेट से हमेशा परेशान रहोगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।